आईआरसीटीसी यानी भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम ने पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद जंक्शन से विभिन्न ज्योतिर्लिंग और पर्यटन स्थल के दर्शन के लिए विशेष ट्रेन ज्योतिर्लिंग स्पेशल धनबाद जंक्शन से शुक्रवार की सुबह रवाना हुई, जिसे धनबाद विधायक राज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई और सभी तीर्थ यात्रियों को शुभकामना दी। उन्होंने रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए शुरू किए जाने वाले स्पेशल ट्रेन के लिए केंद्र सरकार और भारतीय रेलवे को बधाई दी। मौके पर झारखंड सहित बिहार, बंगाल तथा अन्य समीपवर्ती राज्यों के तीर्थयात्री धनबाद जंक्शन पहुंचकर इस धार्मिक और पर्यटन स्थलों का सफर करने के लिए काफी उत्साहित दिखे। तीर्थयात्रियों को रवाना करने से पहले भाजपा विधायक राज सिन्हा तथा कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर तीर्थ यात्रा पर रवाना किया। वहीं विधायक राज सिन्हा ने ट्रेन के रवाना होने से पहले पूजा अर्चना की। मौके पर वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए उन्हें एहतियातन मास्क, सैनिटाइजर और अन्य जरूरी सामान प्रदान किए। जबकि रवानगी से पूर्व धनबाद रेलवे स्टेशन पर बैंड बाजा की धुन और हर हर महादेव के नारे से गूंजता दिखा। तीरथ में जा रहे हैं घूमने के लिए। तीरथ
पहली बार धनबाद से ज्योतिर्लिंग स्पेशल चला है, कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा है। आगे भी इस तरह की ट्रेनें चलें, उसके लिए क्या कहेंगे? और सबको बोले कि सबके आए इस ट्रेन में सफ़र के लिए, यात्रा भी बहुत अच्छी है। पहले हम लोग सफ़र करते तो ज़्यादा खर्च हो जाता था, क्योंकि हर जगह उतरना पड़ता था, लेकिन यह ट्रेन जो है पूरी यात्रा करा रही है। बहुत अच्छी है, अच्छा है सबके लिए, कम खर्च में पूरा हो रहा है। आप लोग परिवार से कितने लोग जा रहे हैं? हम लोग तो 16 आदमी हैं। 16 आदमी। सब एक ही परिवार का है। ये आस्था सर्किट में जो 5 ज्योतिर्लिंग शिरडी साईं बाबा और सोमनाथ द्वारकापुरी सब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा सुविधा और होना चाहिए दक्षिण भारत और सब जगह के लिए भी यहाँ से आस्था सर्किट में ट्रेन चलनी। कौन कौन जा रहे हैं आप लोग? पति पत्नी 2 आदमी। खुशी का दिन है और भारत दर्शन के तहत आज यहाँ से ट्रेन खुली जो 7 ज्योतिर्लिंग धाम, द्वारका धाम और नासिक, शनि सिंगनापुरम, शिरडी साईं सब घूमते हुए लोगों को दर्शन कराते हुए उनके रहने खाने, उनके बस, वहाँ पे धर्मशाला या होटल में रहने की व्यवस्था और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल की आज विश्व प्रसिद्ध जो मूर्ति है उसको भी घुमाने के लिए लोगों को ले जाएंगे। मैं भारत सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, रेल मंत्री जी को और IRCTC के पदाधिकारियों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। यह एक अद्भुत योजना है और सब्सिडी रेट में लोग आराम से जा करके लगभग 650 लोगों की कैपेसिटी के साथ ये ट्रेन खुल रही है। यहाँ से लगभग 150 के लोग हैं और 650 में 630 लोगों की बुकिंग हो चुकी है। आगे भी इसमें कह सकते हैं जो आर्थिक ये तो बहुत ही अच्छी योजना है ना, जो अब बेचारा नहीं जा पाएंगे, बुजुर्ग हैं जिनको इच्छा है अपने ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का, धाम के दर्शन करने का, तो उन लोगों की सुविधा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत दर्शन योजना जो चलाई, यह आम नागरिक के भावनाओं को छूने वाली योजना है और उनके दिल की इच्छा को पूरा करने वाली, जो बुजुर्ग होते हैं सबकी इच्छा होती है कि हम दर्शन करें। तो यह आज उनका सपना पूरा हो रहा है। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय रेलवे मंत्री और IRCTC के सभी अधिकारियों के मैं लोगों के उत्साह को सलाम करता हूं और प्रधानमंत्री जी के जज्बे को देश के नागरिकों के प्रति उनको भी बहुत अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सभी तीर्थयात्रियों को शुभकामना भी देता हूं। सर, अगर बात करें तो आप भी काशी और IRCTC के पदाधिकारियों से काशी भारत दर्शन के तहत मैं भी चाहता हूं कि काशी के लिए भी एक ट्रेन खुले। आज काशी धाम जो है वह विश्व का अट्रैक्शन का केंद्र बना है और ऐसे भी भगवान शंकर तो जो और काशी नगरी त्रिशूल, भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है और यह आदिकाल से, यह कब काशी का शुरुआत और कब अवतरण हुआ यह हम लोग को भी पता नहीं है। शुरू से विश्व का सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, धार्मिक केंद्र रहा है काशी। इसलिए यहाँ के लोग भी हमारे जाएं, काशी दर्शन करें, मैं इसके लिए भी प्रयास करूँगा।